हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्यकार, फिल्मी गीतकार गोपाल दास सक्सेना नीरज का जीवन परिचय। गोपाल दास नीरज हिंदी साहित्यकार, शिक्षक एवं कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं फिल्मों के गीत लेखक थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार ने दो दो बार सम्मानित किया। पहले पद्मश्री से, उसके बाद पद्म भूषण से। अगर अभी तक आपने ये जी विद्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। गोपाल दास सक्सेना नीरज, इनका जन्म 4 जनवरी 1925 पुरावली ग्राम में इटावा जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 19 जुलाई 2018 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। इनके पिता का नाम बाबू ब्रजकिशोर था, माता सुखदेवी थी। पत्नी सावित्री देवी सक्सेना, संतान शशांक प्रभाकर और मिलन प्रभात हैं। मात्र 6 वर्ष की आयु में गोपाल दास सक्सेना के पिता ब्रजकिशोर सक्सेना का देहांत हो गया था, जिसके बाद परिवार आर्थिक तंगी से जूझने लगा। इनके फूफा हरदयाल प्रसाद के पास एटा में रहकर उन्होंने कठिन संघर्ष किया और शिक्षा जारी रखी। 1942 में प्रथम श्रेणी से हाई स्कूल पास करने के बाद उन्होंने टाइपिस्ट, क्लर्क जैसे कार्य किए। उन्होंने टाइपिस्ट की नौकरी की और क्लर्क बने। शिक्षा और नौकरी आर्थिक मजबूरी में 12वीं के बाद नौकरी शुरू करने लगे। 1949 में इंटरमीडिएट, 1951 में बीए और 1953 में हिंदी साहित्य में एमए की शिक्षा प्राप्त की। दिल्ली में सफाई विभाग में कार्य किया। कानपुर में डीएवी कॉलेज में क्लर्क बने। वालकट ब्रदर्स में स्टेनो टाइपिस्ट रहे। बाद में मेरठ कॉलेज और अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हिंदी प्राध्यापक बने, जहां मैरिज रोड पर बस गए। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्हें लगातार 3 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2012 में मंगलायतन यूनिवर्सिटी के चांसलर बने। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें हिंदी की वीणा कहा। कवि सम्मेलनों में उनकी मर्मस्पर्शी रचनाएं लोकप्रिय रहीं। नीरज की कविताएं सरल भाषा में गहन भाव लिए हुए हैं। सरल भाषा में प्रेम, विरह, जीवन दर्शन उकेरा। इन्होंने कविता को नया मोड़ दिया। हरिवंश राय बच्चन के बाद नई पीढ़ी को प्रभावित किया। नीरज की रचनाएं देखते हैं। नीरज के प्रमुख काव्य संग्रह हैं संघर्ष, जो कि 1944 ईस्वी में लिखा गया। यह उनका पहला कविता संग्रह था। अंतर्ध्वनि 1946 में, विभावरी 1948 ईस्वी में, प्राणगीत 1951 ईस्वी में लिखा गया। उनके शुरुआती और सबसे लोकप्रिय काव्य संग्रहों में से एक है प्राणगीत। दर्द दिया है 1956 ईस्वी में, विरह वेदना के गीतों का संग्रह है दर्द दिया है। बादर बरस गयो 1957 ईस्वी में, मुक्तकी 1958 ईस्वी में, दो गीत 1958 ईस्वी में, नीरज की पाती 1958 ईस्वी में, गीत भी अगीत भी 1959 ईस्वी में, आशावरी 1963 ईस्वी में। आशावरी के लिए उन्हें साहित्य जगत में ख्याति प्राप्त हुई। नदी किनारे 1963 ईस्वी में, लहर पुकारे 1963 ईस्वी में, कारवां गुजर गया 1964 ईस्वी में, फिर दीप जलेगा 1970 ईस्वी में, तुम्हारे लिए 1972 ईस्वी में, नीरज की गीतिकाएं 1987 ईस्वी में। उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं काव्यांजलि, नीरज के प्रेम गीत, बादलों से सलाम लेता हूँ, गीत जो गाए नहीं, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। ये इनकी रचनाएं जो कि काव्य संग्रह हैं और कविताएं हैं। प्रसिद्ध फिल्मी गीत से इनको प्रसिद्धि मिली। फिल्मों के लिए लिखे गीतों ने उन्हें राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। नीरज की कविताएं सरल भाषा में गहन भाव लिए हुए हैं। कारवां गुजर गया इनका गीत है। फिल्म है नई उम्र की नई फसल। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, ये गीत है फिल्म कन्यादान का। इनका लिखा हुआ गीत है ऐ भाई जरा देख के चलो,
मेरा नाम जोकर फिल्म में फिल्माया गया है। फूलों के रंग से दिल की कलम से प्रेम पुजारी का गीत है। खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, ये गीत है नीरज का और शर्मीली फिल्म में फिल्माया गया है। शर्मीली फिल्म का दूसरा गीत है मेघा छाए आधी रात बैरनिया बन गई निंदिया, ये भी नीरज ने लिखा है। गैम्बलर चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, जीवन की बगिया महकेगी, ये गीत है तेरे मेरे सपने में फिल्माया गया है। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, ये बहुत प्रसिद्ध हुआ था जो कि पहचान फिल्म में फिल्माया गया था। नीरज जी को गीतों का राजकुमार कहा जाता था। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वे मंच के कवि भी थे और फिल्मी दुनिया के सफल गीतकार भी। उनकी पंक्तियां अक्सर जीवन का सार कह जाती थी। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब विजय विद्या, लाइक वीडियो, कमेंट्स बिलो, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।